हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चार्टलेस ट्रेडर। जहाँ पे हम देखेंगे कि विदाउट चार्ट ट्रेडिंग हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। ये एक एजुकेशनल वीडियो है और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर आपको ट्रेड लेना है तो प्लीज़ अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर लें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी मैंने एक ट्रेड ले लिया है। अभी टाइम है 9:20 5 जून और मैंने ये एग्जीक्यूट किया था 9:18 पे। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है जो स्ट्रेटेजी का वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि हम शॉर्ट स्ट्रैंगल डिप्लॉय करेंगे, जो कि है आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट सेल करना है। 200 पॉइंट ऊपर नीचे हमें सेल करना है। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि थोड़ा छोटा मोटा ट्विक मैं बताऊंगा। तो ये पहला ट्विक है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 सेल ऑर्डर के साथ 2 बाय ऑर्डर भी है। तो आप बोलोगे कि शॉर्ट स्ट्रैंगल तो ये नहीं है। आप सही हैं, ये शॉर्ट स्ट्रैंगल नहीं है, ये है आयरन कॉन्डर। आयरन कॉन्डर में क्या होता है, हम फर्दर आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट को बाई करते हैं फॉर 2 रीजन्स। फर्स्ट रीजन, हमें सेल को प्रोटेक्ट करना है। सेकंड रीजन, हमें मार्जिन को और कम करना है। तो जैसा कि आपने देखा था कि 1 लॉट शॉर्ट स्ट्रैंगल के लिए मार्जिन लग रहा था अराउंड 1,30,000। लेकिन अगर आप एक डीप आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट बाई करते हैं तो यहाँ पे मुझे मार्जिन लगा 1 लॉट के लिए अराउंड 48,000, जो कि बहुत कम हो गया मेरा मार्जिन। तो ऐसे भी आप भी कर सकते हैं। और ये जितना आप आउट ऑफ द मनी डीप लेते जाएंगे, आपका मार्जिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। और जितना आप उसको बाय बाय जो लेग है उसका स्ट्राइक प्राइस अपने सेल के पास लेते आएंगे, मार्जिन उतना कम होता जाएगा। तो मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रखा है जहाँ पे ज़्यादा पास भी ना हो, ज़्यादा दूर भी ना हो, ताकि थोड़ा प्रॉफिट भी दिखे। क्योंकि अगर ज़्यादा पास ले आएंगे तो यहाँ पे उसका भी प्राइस डिके होगा, तो ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं दिखेगा। और ज़्यादा दूर ले जाएंगे तो आपका मार्जिन भी बढ़ जाएगा। तो वो एक आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। ठीक है, अभी देखते हैं 9:22 हो गया है और M2M थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा है। और आप देख सकते हैं अभी कॉल का प्राइस थोड़ा सा डीके हो गया है और पुट का प्राइस नेगेटिव में जा रहा है। दैट मीन्स बैंक निफ्टी का प्राइस 47,200 से अभी नीचे आ रहा है। सो हमें कॉल में प्रॉफिट दिख रहा है और पुट में लॉस दिख रहा है, और ये बढ़ता जा रहा है पुट का लॉस। तो मार्केट थोड़ा सा नीचे मूव हो रहा है। आइडियली जब पुट या कॉल साइड इन द मनी हो जाए मैं एग्ज़िट कर लेता हूँ, लेकिन आज मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कल आपको पता है कि इलेक्शन का रिज़ल्ट था। बहुत ही विक्स बढ़ा हुआ था, इंडिया विक्स। और आज मार्केट ओपन होने के बाद इंडिया विक्स सडनली बहुत डाउन हुआ है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्रीमियम भी बहुत डाउन हो। मार्केट अगर थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाए तो सडनली प्रीमियम बहुत डाउन हो जाएगा और हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बट अगर ये लॉस बढ़ता जाएगा तो मैं अराउंड 300 या 350 M2M लॉस में मैं एग्ज़िट कर लूँगा। और टारगेट भी हम वैसे ही रखेंगे 350 400 तक। आज थोड़ा सा मार्केट फेवरेबल मुझे लग रहा है इस स्ट्रैटेजी के लिए, तो हम टारगेट करेंगे अराउंड 400। और एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आप आयरन कॉन्डर कर रहे हैं तो जब आप एग्जीक्यूट करेंगे, ट्रेड पे एंटर करेंगे, आपको आपका पहले बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसके बाद सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए। पहले आप सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दोगे तो आपको मार्जिन लगेगा। अगर आपके पास मार्जिन नहीं रहेगा तो वो कैंसिल कर देगा ऑर्डर। और जब ये ट्रेड में आप हो और आपको टारगेट या लॉस जो भी आपको दिखे, अगर आपको एग्ज़िट होना है तो सबसे पहले आप सेल ऑर्डर एग्ज़िट कीजिए। क्योंकि पहले अगर आप बाय ऑर्डर से एग्ज़िट कर लिया और ओनली सेल ऑर्डर आपके पोजीशन में ओपन रहा, फिर से मार्जिन का रिक्वायरमेंट लगेगा। इसके लिए जब भी आप एग्ज़िट करेंगे ट्रेड से, सबसे पहले दोनों सेल ऑर्डर एग्ज़िट कीजिए, दोनों सेल लेग, एंड उसके बाद जो आपके बाय ऑर्डर्स हैं उनमें से एग्ज़िट कीजिए।
ठीक है, अभी देखते हैं 925 हो गया है और फ्लैट ही है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है M2M को। और एक बात है इसमें, आप सोचोगे कि अगर ये 4 लेग डिप्लॉय हो रहा है तो पर डे ब्रोकरेज तो हो जाएगा 160। अगर आपका 20 पर ऑर्डर वाला ब्रोकर है, डिस्काउंट ब्रोकर, तो आपका 160 तो सिर्फ हो जाएगा 220 × 8 160 प्लस चार्जेस, तो अराउंड 200 आपका ब्रोकरेज लग जाएगा डेली। तो उसको टैकल करने के लिए आपको दो चीज़ करना पड़ेगा। आइदर आपको एक मल्टीपल लेग एग्जीक्यूट करना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा मार्जिन लेके, ताकि जो ब्रोकरेज कटे वो आपके प्रॉफिट को बाइट ना करे। द अदर ऑप्शन, आपको एक अनलिमिटेड ब्रोकरेज प्लान लेना पड़ेगा। अगर एक लॉट से आपको करना है ये ट्रेड और आप चाहते हैं कि आप देख रहे हैं कि ब्रोकरेज बहुत कट रहा है, जो टारगेट जो प्रॉफिट को खा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक ऐसा ब्रोकर फाइंड कर सकते हैं जिसके पास अनलिमिटेड ट्रेडिंग प्लान हो। आप वन टाइम पेमेंट करें और एवरीडे ये 4 लेग के साथ ट्रेड करता रहें, और अगर इसको एग्जिट करने के बाद आप और भी ट्रेड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता। यूजुअली वो ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। ये मेरा जो ब्रोकर है ये एक्चुअली ब्रोकरेज फ्री है, ये मैं कितना भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ये फ्री ब्रोकर है। इसलिए अगर मैं एक ही लॉट में कर रहा हूँ और जो भी मुझे मेरा प्रॉफिट होगा उसमें से ब्रोकरेज तो नहीं कटेगा, जो गवर्नमेंट के चार्जेस हैं वही कटेंगे। तो इस ट्रेड में मोस्टली 30-40 रुपीज़ कटेगा। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। 927 हो गया। M2M थोड़ा बढ़ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल साइड पे और पुट साइड पे दोनों पे प्रॉफिट है। दैट मीन्स बैंक निफ्टी ज़्यादा मूव नहीं हुआ है, एक रेंज में ही मूव हो रहा है मेरे ट्रेड लेने के बाद। और जो बाय का ऑर्डर देख रहे हैं आप, उनमें दोनों में लॉस दिख रहा है। तो ये आपको एक लेना पड़ेगा लॉस, क्योंकि मार्जिन कम करना है इसकी वजह से। अगर आपने सिर्फ शॉर्ट स्ट्रैंगल लिया होगा तो वेल एंड गुड, 1,30,000 के ऊपर आपको ये वाला प्रॉफिट दिखेगा। लेट्स से 700 एंड 800 एंड 300 1100 प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे मैंने मार्जिन कम करने के लिए आयरन कॉन्डर किया है, तो उसके लिए प्रॉफिट थोड़ा सा कम दिख रहा है। देखते हैं अभी 250 टू, देखते हैं 928, ठीक है 200 के पास ही घूम रहा है प्रॉफिट। तो एग्ज़िट करने के लिए कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा सा और मुझे चाहिए टारगेट। अभी देखिए प्रॉफिट बढ़ रहा है, बिकॉज़ ये पुट साइड का प्रॉफिट थोड़ा बढ़ रहा है। दैट मीन्स बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। थोड़ा सा नीचे चला गया था बैंक निफ्टी, इसलिए पुट साइड का लॉस दिख रहा था। अभी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिट, 300-400 के रेंज में दिख रहा है। थोड़ा सा मैं और वेट करूँगा, देखते हैं। आई थिंक यहाँ पे एग्ज़िट कर जाना चाहिए। अभी प्रॉफिट ज़्यादा कुछ बढ़ गया है, 500 के ऊपर आ गया है, 600 होने लगा है। पहले दोनों सेल लेग को एग्ज़िट करता हूँ। एंड ये देखिए आप, M2M 500 600 दोनों बाय लेग को भी एग्ज़िट करना पड़ेगा इमीडिएटली, ताकि वो प्रीमियम डीके को रोका जा सके। थोड़ा सा मैंने लेट कर दिया वीडियो बनाने के चक्कर में,
थोड़ा सा लेट कर दिया बाई लेग को एग्जिट करने में, इसके लिए थोड़ा सा मेरा M2M कम हो गया। अदरवाइज ये 600 के आसपास होता अगर मैं इमीडिएटली एग्जिट करता बाई लेग को भी। तो जैसा कि आपने देखा आज मार्केट थोड़ा फेवरेबल था और हमने 930 पे एग्जिट कर लिया, 915 पे हमने ओपन किया। कोई प्रीवियस एनालिसिस नहीं, प्री मार्केट एनालिसिस नहीं, कोई पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं, कोई चार्ट रीडिंग नहीं। जो भी 918 पे दिखा हमें बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस, 200 ऊपर 200 नीचे, कॉल और पुट को सेल किया। अगर प्रोटेक्ट करना है उसको या मार्जिन कम करना है तो आयरन कॉन्डोर डिप्लॉय किया। थोड़ा सा हमने वेट किया, मार्केट हमें फेवर किया। और जैसे कि आपको पता है जो थीटा डीके होता है वो सेलर के फेवर में रहता है। तो थोड़ा सा जब प्रीमियम डीके हुआ बोथ साइड से, कॉल और पुट से, हमने अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट कर लिया। तो दिस इज़ द होल थिंग। एवरीडे हम इसको कंटिन्यू करेंगे और आप देखोगे कि हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। कुछ दिन ऐसे आएंगे जहाँ पे लॉसेस होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं और कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं लॉस को। कुछ दिन लॉस होंगे और कुछ दिन प्रॉफिट कम मिलेंगे और कुछ दिन प्रॉफिट के लिए थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा और किसी दिन प्रॉफिट के लिए 2-3 मिनट में ही प्रॉफिट आ जाएगा और हम एग्ज़िट कर लेंगे। तो जैसे ही हम इसको एग्ज़िट अभी कर लिए तो इमीडिएटली हमको ट्रेडिंग टर्मिनल को बंद करना है और अपने काम में लगना है, दूसरे काम में। जैसे कि मैं एक जॉब होल्डर हूँ तो इसीलिए मैं इसको बंद करके जा रहा हूँ अपने जॉब में। और दोबारा इसको ओपन करके दोबारा आज का प्रॉफिट आ गया तो दूसरा कुछ ट्रेड कर लेता हूँ, कुछ ऑप्शन बाई कर लेता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ। मैं ये रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये ओवर ट्रेडिंग हो जाता है और एज पर माई एक्सपीरियंस ओवर ट्रेडिंग ऑलवेज लीड्स टू लॉस। तो डे स्टार्टिंग में जो प्रॉफिट मिला है, डे एंड में प्रॉफिट के साथ और भी कुछ आप दे के जाओगे अगर ओवर ट्रेडिंग किया तो। इसके वजह से जो भी ये अभी प्रॉफिट मिला उससे मैं खुश हूँ। आज का जैसा मैंने बताया मेरा मार्जिन था 48,000, तो लेट्स से 50,000। तो ऑन 50,000 दिस प्रॉफिट 1% इज़ मोर देन इनफ। मेरा टारगेट था 200 to 300 रुपीज़ और ज़्यादा मिल गया है। एंड ठीक है, बहुत बढ़िया ट्रेड रहा आज का। और अभी हम कल देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं कल। ओके, थैंक यू गाइज फॉर staying in this video, watching this video, and hope you learn. Goodbye, see you in the next video.